क्वेश्चन है इन विच केस बॉडी हैव द प्योर रोलिंग मोशन, किस केस में प्योर रोलिंग मोशन होगी। देखो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसमें ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 10, रोटेशन की वजह से भी कितनी हो जाएगी 10, और नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में इस केस के अंदर, और बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में यानी कि प्योर रोलिंग इस केस में तो होगी। इस केस में बताओ ट्रांसलेशन की वजह से इधर 4, रोटेशन की वजह से इधर ही होएगी 4, तो नेट 8 आएगी, नेट 0 नहीं आ रही इस केस के अंदर, नेट 0 नहीं आ रही यानी कि इस केस में ये प्योर रोलिंग मोशन में नहीं होगा, ये प्योर रोलिंग मोशन में नहीं होगा। इस केस में अगर बात करें तो ट्रांसलेशन की वजह से कितनी हो जाएगी 20, और रोटेशन की वजह से इधर फिर से 20, नेट कितनी आएगी 40, नेट 0 तो नहीं हो रही ना, नेट 0 नहीं हो रही, नेट 0 नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसके अंदर प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगी। हाँ जी इक्वल टू आर अल्फा तो तीनों में हो रहा है। ए इक्वल टू आर अल्फा, इसमें एक्सेलरेशन है कहाँ, पहले तो ये बताओ आप मुझे। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा तो हर किसी में हो रहा है, बट डायरेक्शन तो सेम है ना v और आर ओमेगा की, अपोजिट में तो नहीं है ना, v और आर ओमेगा की डायरेक्शन तो सेम है ना, v और आर ओमेगा अपोजिट में क्या है, इस केस के अंदर v और आर ओमेगा अपोजिट में, तभी नेट 0 बन रहा है। हमेशा v इक्वल टू आर ओमेगा होने से ही ऐसा नहीं होता कि प्योर रोलिंग होगी, v और आर ओमेगा दोनों अपोजिट में होना जरूरी होता है साथ में। यहाँ पर v इक्वल टू आर ओमेगा अपोजिट में नहीं है, यहाँ पर अपोजिट में नहीं है, यहाँ पर अपोजिट में है, समझ आ गया।